स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था बॉक्स ऑफिस की बात, और आज बॉक्स ऑफिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिग्गज फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट हिमेश मांकड़। हिमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए सबसे पहले तो यही बताइए कि जो पिछले हफ्ते फिल्में रिलीज हुई गणपत और लियो, उनका हाल कैसा है? सो आप अगर गणपत की बात करें तो ये फिल्म तो कंप्लीट वॉश आउट हो चुकी है। यानी कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन जो है वो 12 करोड़ के नीचे रहेगा हिंदी में। तो अगर आप ये साल की सबसे बड़ी डिजास्टर की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक फिल्म आएगी गणपत। और आई थिंक ये फिल्म जब से इसका डेट अनाउंस हुआ है, तब से ही ये कॉन्वर्जेशन था कि फिल्म की गर्मी नहीं है। फिर वो लोग ने जैसे टीजर निकाला, तब से आइडिया आ गया था कि फिल्म में कुछ तो गड़बड़ है। बट इतनी बड़ी गड़बड़ होगी वो पता नहीं था कि फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ ऑल टाइम हो जाएगी। सैड बात है, बट आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक डिसऑनेस्ट फिल्म मेकिंग है। डिसऑनेस्ट फिल्म मेकिंग नेवर वर्क्स। आप यूके में जाके सब्सिडी के चक्कर में अगर पिक्चरें बनाएंगे तो वैसी पिक्चरें कभी चलेंगी नहीं। मतलब अगर आपकी स्टोरी डिमांड करे और आप यूके गए तो ठीक है, बट अगर आप मुंबई बेस्ड फिल्म यूके में शूट करेंगे तो ऑडियंस भी बोलेंगे कि आप हमें इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। सो गणपत का करीबन 12 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस होगा और फिल्म का बजट 150 करोड़ के ऊपर है। सो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लॉसेस होंगे ये फिल्म में। जहां तक लियो की बात है, लियो ने हिंदी में सरप्राइज किया है। फिल्म का इतना बज नहीं था रिलीज के पहले हिंदी मार्केट में, और इंडस्ट्री को भी लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन है जो पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, उन्होंने ये फिल्म को रिलीज नहीं किया है। बट आई थिंक इवेंचुअली वो एक सरप्राइज कर गई है, जहाँ पे मास बेल्ट में इसका डिमांड था। आई थिंक वो एक विक्रम फैक्टर जो है फिल्म का, जो कमल हसन जी की विक्रम फिल्म आई थी, उससे कनेक्शन है, संजय दत्त है, और ऊपर से विजय का भी एक थोड़ा फैन बेस है। जो एक टीवी का ऑडियंस है, जिन्होंने उनकी फिल्म डब में देखी है वो देखने आए। और फिल्म का फर्स्ट वीक का बिजनेस 16 करोड़ है। एंड अभी कुछ कंपटीशन आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये फिल्म हिंदी में बिना प्रमोशन बिना मल्टीप्लेक्स में रिलीज के करीबन 30 करोड़ का बिजनेस करेगी, जिससे एक सक्सेसफुल फिल्म माना जा सकता है हिंदी बेल्ट में। बिल्कुल हिमेश, अब ज़रा बताइए कि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि फिल्में चल नहीं रही हैं, और एक बार फिर इतना अच्छा मोमेंटम था जवान के बाद से ही। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है? क्या वर्ल्ड कप फैक्टर है या कोई और आपका नज़रिया बन रहा हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स है। मैं वर्ल्ड कप को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप तभी इम्पैक्ट करेगा जब इंडिया की मैचेस है, और अब तक इंडिया ने सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं। और आई डोंट थिंक वो वर्ल्ड कप इम्पैक्ट है फॉर नाउ। ऑफ कोर्स जिस दिन मैच है उस दिन कलेक्शंस इम्पैक्ट हो रहे हैं, बट मेन प्रॉब्लम है कंटेंट। हमने वैसी फिल्में नहीं लाई है जो ऑडियंस देखना चाहती है। फुकरे 3 जो आई थी 28 सितंबर को, तब तक काफी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद में जो फिल्म है मिशन रानीगंज, उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं था, लोगों को मालूम ही नहीं है ऐसी कोई फिल्म आ रही है। तो चाहे वो कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों ना हो, लोग देखने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और उसमें जो एक मेरे हिसाब से जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, वो है फिल्म का टाइटल। जब फिल्म अनाउंस हुई तब वो फिल्म का नाम था कैप्सूल गिल। उसके बाद में करीब 6 महीने तक लोगों ने वो फिल्म का नाम जो नाम से वो फिल्म मार्केट हुई वो थी द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। और सडनली रिलीज के 3 दिन पहले आप उसका टाइटल कर दे रहे हैं मिशन रानीगंज। तो ऑडियंस को टाइटल ही रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो फिल्म देखने कैसे आएंगे, भले आपकी फिल्म अच्छी हो या बुरी हो। तो आई थिंक वो एक अवेयरनेस ही नहीं था। 3 हफ्ते पहले आप ट्रेलर ला रहे हैं, फिल्म रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में एक ओरिजिनल फिल्म कभी भी चल नहीं सकती। एक फ्रेंचाइजी फिल्म में आप ये रूट अडॉप्ट कर सकते हैं और ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप 3 हफ्ते 2 हफ्ते का कैंपेन करें, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी का एक सेट ऑडियंस रहता है जो ओ माय गॉड के साथ। लेकिन मिशन रानीगंज एक ओरिजिनल फिल्म थी, तो इसका पोजीशनिंग अलग तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो नहीं हो पाया। एंड ट्रेलर भी अच्छा नहीं था। फिल्म भले अच्छी हो, लेकिन अगर आपका ट्रेलर अच्छा नहीं है, गाने अच्छे नहीं है, तो ऑडियंस जाएगी कैसे? एंड तो वही मिशन रानीगंज अक्टूबर में आई, जो अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई है, और वो रिलीज डेट भी बहुत गलत थी। 5 अक्टूबर को फिल्म लाने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। अगर आना था तो उन्हें 28 सितंबर को आ जाना था, जो एक लॉन्ग हॉलीडे पीरियड था बिकॉज ऑफ गांधी जयंती। आई थिंक ईद की भी छुट्टी थी फ्राइडे को, कोई तो 29 तारीख को। तो एक लॉन्ग वीकेंड मिलता जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से शायद ग्रो होती, बट ये तो नॉन हॉलीडे वीकेंड पे आ गए आप। कुछ सेंस ही नहीं था। मतलब मैं होता तो मैं या तो फिर 28 को आता या 12 को आता, जब नेशनल सिनेमा डे था। एंड
उसके बाद आई गणपत जो बहुत ही बुरी फ़िल्म है, तो बुरी फ़िल्म ऑडियंस क्यों देखेंगी? तो आई थिंक ये जो डल आया हुआ है ये बिकॉज़ ऑफ कंटेंट है एंड एज़ इट इज़ एक प्री दिवाली डल आता ही है हर साल। तो ये भी वो प्री दिवाली डल है जो दिवाली पे एक बहुत बड़ा धमाका होगा टाइगर के साथ और तब आप वापस से बोलेंगे अरे बॉक्स ऑफिस वापस आ गई है, ये नंबर्स वापस आ गए। तो ये वो कहते हैं ना तूफान आने के पहले की शांति है ये। बिल्कुल हिमेश लेकिन ये शांति जो है इन सब के बीच में अब जो है वो तूफान आने का इंतजार है। टाइगर 3 की काफी चर्चा है। जरा बताइए किस तरह का बज़ है अब तक? बिज़नेस फ्रंट पे मैं पहले बात करूँगा। बिज़नेस फ्रंट पे ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, क्योंकि पहले तो ये प्रीक्वल है, यानी कि टाइगर की ही तीसरी फ़िल्म है और लास्ट फ़िल्म जो टाइगर की थी, उसने 340 करोड़ का बिज़नेस इंडिया में किया था। सो एट वर्स्ट ये फ़िल्म का जो नंबरिंग शुरू होगा, वो नंबरिंग ही शुरू होगा 340 के ऊपर की, क्योंकि पार्ट 3 है, तो पार्ट 2 के ऊपर जाना ही चाहिए। इसके अलावा ये फ़िल्म अभी स्पाई यूनिवर्स की एक फ़िल्म हो चुकी है जो पठान में जैसे टाइगर ने अपीयरेंस किया था वैसे ही टाइगर में पठान अपीयरेंस करेंगे। सो उससे भी एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है ऑडियंस के लिए एक एक्साइटमेंट का। तो एक्सपेक्टेशन वाइज़ तो ऑफ कोर्स ये फ़िल्म से 500 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि थ्रीक्वल है, स्पाई यूनिवर्स है, सलमान खान है, कटरीना कैफ है, ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज़ी है, दिवाली है, ट्रेलर अच्छा है, गाने अच्छे हैं। मतलब जो अभी तक जो भी सब चीज़ें आई है, हर चीज़ ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स हिंदी मतलब जो इंडिया का बिज़नेस है, ये करीबन 500 करोड़ का तो एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है और होपफुली ये आप अगर आप देखेंगे तो दिवाली पे एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर काफ़ी सालों से नहीं आई है। ईद पे हमने देखी है, क्रिसमस पे देखी है, बट दिवाली ब्लॉकबस्टर मिसिंग है। तो होपफुली टाइगर 3 वो फ़िल्म होगी जो एक दिवाली प्रॉपर दिवाली ब्लॉकबस्टर हो सकती है जो 90s और 2000 में हम लोग ने काफ़ी देखी है। बट जो लास्ट डेकेड था, उसमें इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दिवाली पे देखी नहीं है। सो वो टाइगर 3 हो सकती है। इससे सलमान खान जो इतने बड़े क्राउड पुलर हैं मतलब उन्होंने लास्ट डेकेड में 9 ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी है। 10 साल में 9 ब्लॉकबस्टर उनकी लास्ट 16 फ़िल्में कंटिन्यूअस बैक टू बैक 16 या 17 आई थिंक 16 16 फ़िल्में बैक टू बैक 100 करोड़ की है जो एक रिकॉर्ड है। ऑफ कोर्स कुछ लोग कह रहे हैं अंतिम भी है जो बीच में आई थी बट अंतिम वाज़ नॉट एन आउट एंड आउट सलमान फ़िल्म। उसमें उनका मैं तो कहूँगा उनका एक्सटेंडेड कैमियो से ज़्यादा रोल था, वो सपोर्टिंग रोल था। सो होपफुली ये जो उनका रन है वो कंटिन्यू होगा। ये 17th 100 करोड़ तो आई थिंक 2 ही दिन में हो जाएगा। सो इसके टारगेट्स बड़े हैं एंड होपफुली ये कंटेंट पे फ़िल्म डिलीवर करेगी क्योंकि इसके इनसाइड रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो लोग आई थिंक इट्स अ कंटेंट ड्रिवन स्पाई फ़िल्म। इसमें बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ भी होंगे जैसे कि आपने कहा जो हमें फ़िल्म में ही पता चलेंगे। सो आई थिंक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है दिवाली पे जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ऑडियंस भी एक्साइटेड है। बिल्कुल हिमेश लेकिन धमाका तो एक और होने वाला है और वो क्रिसमस पे होने वाला है। जरा बताएं डंकी और सालार किसका पलड़ा है भारी? देखिए प्रशांत मेरे हिसाब से तो ये क्लैश नहीं होना चाहिए था क्योंकि जभी भी 2 बड़ी फ़िल्में एक साथ आती हैं तो दोनों फ़िल्मों का बिज़नेस इम्पैक्ट होता है। ये फैक्ट है। ऑफ़ कोर्स दोनों फ़िल्में चल सकती है और दोनों फ़िल्में ब्लॉकबस्टर हो सकती है बट वो अपना जो एक ट्रू पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाएँगे। सपोज़ डंकी का पोटेंशियल 600 करोड़ का हो, तो वो 100 करोड़, 50 करोड़ कुछ इम्पैक्ट तो होगा, जो हम कभी भी क्वांटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। सेम वे सलार का भी पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा, तो मेरे हिसाब से ये क्लैश नहीं होना चाहिए था। आइडियली अगर सलार की टीम को आना था, तो मेबी वो उन्हें आना ही था अगर दिसंबर में, तो मेबी वो 1 हफ्ते बाद आ जाते, जिसमें 1 हफ्ते में डंकी को अपना समय मिल जाता और ये लोग न्यू ईयर्स के वीकेंड पे आ जाते। क्योंकि क्लैश करके क्या मतलब है, सब चीज़ें डर्टी होते जाती है, फैन वॉर्स होते हैं एक नॉट सो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है इंडस्ट्री में भी, ट्रेड में भी, सोशल मीडिया पे भी और किसी को भी ये पसंद नहीं है। तो और उसके अलावा भी अगर कोई छोटी फ़िल्म आती है और आप उसके साथ क्लैश कर रहे हैं तो सेंस बनता है, बट इधर डंकी है जो मेरे हिसाब से आई मीन एक अनपॉपुलर ओपिनियन है बट ये साल की सबसे बड़ी फ़िल्म है बिकॉज़ शाहरुख खान का जो रन रहा है पठान 1000 करोड़ जवान 1000 करोड़, डंकी वो फ़िल्म कर रहे हैं राजकुमार हिरानी के साथ जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक वो कभी भी गलत नहीं गए हैं। शाहरुख खान अपने करियर के बेस्ट फ़ेज़ में है। तो एंड अब जब ये दोनों जायंट फ़ोर्सेस एक साथ आ रहे हैं,
तो इट इज ऑफ कोर्स द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर एंड यू नो एक नॉन एक्शन फिल्म भी इतना बज़ के साथ आ रही है जो एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ये क्लैश नहीं होना चाहिए था बट अगर आप अभी बिज़नेस की बात करें तो जो अगर आप ग्लोबल बिज़नेस देखें तो सलार के पास तमिल, तेलुगु अ, कन्नड़ा, मलयालम ये सब लैंग्वेजेस का भी एक एडिशनल पैकेजिंग मिलेगा, जिसकी वजह से वो बिज़नेस हायर दिखेगा। बट हिंदी में जो है, अगर हम सिर्फ हिंदी की बात करें तो वहाँ पे कांटे की टक्कर है। डिस्पाइट ऑफ सलार बीइंग एन एक्शन फिल्म यहाँ पे हमारे पास एक 2 बहुत बड़े ब्रांड है शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी। सो हिंदी में कांटे की टक्कर होगी एंड आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट इज़ डंकी व्हिच विल डू रोरिंग बिज़नेस इन हिंदी मार्केट। ये मेरा प्रेडिक्शन है ऑफ कोर्स ट्रेलर और फ़िल्म आएगी तब ये चेंज हो सकता है बट ये अर्ली जो मेरा एक गट फ़ील है वो यही कहता है कि लॉन्ग रन में डंकी ही हिंदी आई एम टॉकिंग ऑफ हिंदी ओनली लॉन्ग रन में डंकी ही जीतेगी बिकॉज़ आई डोंट थिंक एक इतना बड़ा कॉम्बो ऑफ राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान कंटेंट फ्रंट पे फ़ॉल्टर कर सकता है एंड डंकी मेरे हिसाब से मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ ये साल पूरा एक्शन पैक्ड रहा है। जो सारी फ़िल्में ब्लॉकबस्टर्स हुई है वो एक्शन फ़िल्में रही है। तो इतने सारे एक्शन फ़िल्म के बीच में एक प्यारी-सी सोशल ड्रामा विथ लॉट ऑफ कॉमेडी, फैमिली एलिमेंट्स एक फ्रेश एयर की तरह ब्रीज़ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आएगी और जनता का दिल जीत लेगी। सो आई एम प्लेसिंग माय बेट ऑन डंकी फॉर द लॉन्ग रन एंड या बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हिमेश इस खास विश्लेषण के लिए और बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातों और फिगर्स को भी रखा। बिजनेस चैनल है तो नंबर गेम की बात होनी ही चाहिए। बहरहाल आज के स्वदेश टॉकीज में इतना ही। उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।